हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग के लिए। जिन स्टूडेंट का टारगेट राइटिंग है, किसी भी एग्ज़ाम में राइटिंग का पैटर्न आता है इंग्लिश के अंदर, तो ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है राइटिंग का वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज़ अ विजनरी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। देखो, मेक इन इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया में बनाना स्टार्ट करें, कहने का ये मतलब है। और इसके पीछे विजनरी का मतलब है एक विज़न का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है ना, ऐसा दृष्टि है। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत। ये मतलब कि ऐसा विजनरी जिसमें एक दृष्टि रखी गई है, एक समझ रखी गई है, जो किसको लॉन्च स्थापित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि कंट्री के अंदर हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें। यानी कि ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का सामान हमारे देश में बने। एंड प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। और जो भारत में चीज़ें बन रही हैं उनको और प्रसिद्ध किया जाए, ऐसा इसका मकसद है। तो देखते हैं पहले लाइन का दोबारा से पढ़ते हैं। मेक इन इंडिया इज़ अ विजनरी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। मेक इन इंडिया देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने और विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दूरदर्शी पहल है। पहल का मतलब क्या है? इनिशिएटिव। दूरदर्शी का मतलब विजनरी। और ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है। ओके। Launched in 2014, this initiative aims to attract foreign investment, foster innovation, enhance skill development, and create job opportunities in India. 2014 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि इनोवेशन यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ाना, एनहेंस स्किल डेवलपमेंट, एंड भारत में नौकरी के अवसर पैदा करना है। ये इसके मेन एम्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। One of the key objectives of Make in India is to boost the contribution of the manufacturing sector to country's GDP and reduce its dependence on imports. देखो, देश को तरक्की कैसे मिलेगी? जब हम इंपोर्ट क्या करेंगे? अगर हम इंपोर्ट कम कर देंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे, यानी कि हम माल बाहर से मंगवाते हैं, ये इंपोर्ट है, और जब हम माल भेजते हैं एक्सपोर्ट है। तो अगर हमें जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेक इन इंडिया इज टू बूस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू द कंट्रीज जीडीपी एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। मेक इन इंडिया का एक मुख्य उद्देश्य देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। बाय एनकरेजिंग बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, द इनिशिएटिव seeks to capitalize on the country's vast pool of skilled labor, abundant natural resources, and growing consumer market. घरेलू और विदेशी कंपनी, घरेलू का मतलब है डोमेस्टिक और विदेशी के लिए फॉरेन कंपनीज, घरेलू और विदेशी कंपनी को भारत में अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करके यह पहल देश के कुशल श्रम के विशाल पूल, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और बढ़ते उपभोक्ता बाजार का लाभ उठाना चाहती है। मेक इन सेक्टर फोकसेस, मेक इन इंडिया फोकसेस, इसका ध्यान किस पर है? प्रमोटिंग की सेक्टर सच एज ऑटोमोटिव, एरोस्पेस। अब मेन जो एरियाज पे काम करना चाह रहे हैं मेक इन इंडिया का ध्यान केंद्र कहाँ पे है? वो है फोकसेस ऑन प्रमोटिंग की सेक्टर, जो की यानी कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सच एज ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मेक इन इंडिया ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। The government has implemented various policy reforms and measures to ease the process of doing business in India. सरकार ने भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधारों और उपायों को लागू किया है, इंक्लूडिंग स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, फैसिलिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स,
डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड टैक्स बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स, जिसमें नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन और कर लाभ प्रदान करना शामिल है। यानी कि ये सब बेनिफिट्स मेक इन इंडिया के थ्रू इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। हम ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्दरमोर का मतलब होता है इसके अलावा, इसके आगे। मेक इन इंडिया एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन टू एनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मेक इन इंडिया भारतीय विनिर्माण कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने के महत्व पर जोर देता है। यानी कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और नई इनोवेशन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भारत में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। इनिशिएटिव सच एज स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे पहल उद्यमीशीलता को बढ़ावा देने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकों के विकास को प्रोत्साहन करके मेक इन इंडिया का पूरक है। Initiatives such as Startup India and Digital India complement Make in India by fostering entrepreneurship, promoting digitalization and encouraging the development of cutting-edge technology. भी इन सब चीज़ों पे जोर दे रहा है मेक इन इंडिया, इन सब चीज़ों पे जोर दे रहा है, इनोवेशन के ऊपर जोर दे रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रहा है और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए हैं इंडिया के अंदर, डिजिटल इंडिया चल रहा है इंडिया के अंदर। ये सब चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत। Since its इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। मेक इन इंडिया हैज़ अचीव सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक मेक इन इंडिया ने बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। अट्रैक्टिंग बिलियन ऑफ डॉलर्स इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बाहर से सीधा ही मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है भारत के अंदर करोड़ डॉलर्स की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अरब डॉलर आकर्षित किए हैं। एंड कैटलाइजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, और घरेलू विनिर्माण के विकास को गति दी है। कैटलाइजिंग का मतलब होता है गति देना। द इनिशिएटिव इज पेविंग द वे फॉर इंडिया टू इमर्ज एज ग्लोबल पावर हाउस इन द 21st सेंचुरी। और ये जो शुरुआत है, कई बहुराष्ट्रीय निगमों में भारत अपनी उपस्थिति स्थापित या विस्तारित की है और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सेवरल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कई सारी कंपनियां इंडिया में इस्टेब्लिश हुई हैं, एक्सपेंडेड देयर प्रेजेंस इन इंडिया, और अपनी इंडिया में आई हैं। सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, और अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज स्टार्ट की है। सेटअप मतलब स्थापित करना ही होता है। एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल, भारत के लाखों लोगों के लिए लाखों नौकरियाँ पैदा की हैं। इन कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? मेक इन इंडिया होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल टू एक्सलेरेट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। मेक इन इंडिया में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने, रोजगार पैदा करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। मेक इन इंडिया होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल मतलब अपार संभावनाएं। टू एक्सेलरेट होता है गति देना, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय फोस्टिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द इनिशिएटिव इज पेविंग द वे फॉर इंडिया टू इमर्ज एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस इन द 21st सेंचुरी। निवेश, नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देकर यह पहल 21वीं सदी में भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में उभारने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो ये आप मेन यहाँ से पॉइंट्स निकाल सकते हो, समझ सकते हो, कुछ खुद के ऐड कर सकते हो और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। यहाँ पे 250 से 300 वर्ड्स का टारगेट किया गया है, तो इसके की पॉइंट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। थैंक यू।